प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में ईएसजी पर आयोजित कार्यशाला में निर्देशक प्रभारी श्री अतुनु भौमिक ने कहा, ईएसजी की रूपरेखा ढांचा नैतिक प्रथाओं के साथ संचालन के संरेखन को सुनिश्चित करता है। सेल आरएसपी के सीपीटीआई में महिला कर्मियों के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम संपूर्ण आयोजित। और राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा 35,000 स्कूली बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने हेतु अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण। प्रतिवर्ष आरएसपी की लागत लगभग 2.8 करोड़ रुपए। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के गोपाबंधु सभागार में 13 नवंबर 2024 को आयोजित पर्यावरण, समाज और शासन ईएसजी पर परस्पर एक दूसरे से सीखे एलईओ कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में सभा को संबोधित करते हुए प्रभारी निर्देशक डीआईसी श्री अतुनु भौमिक ने कहा, ईएसजी का रूपरेखा ढांचा हितधारकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करता है और नैतिक प्रथाओं के साथ संचालन के संरेखन को सुनिश्चित करता है। एक दिवसीय कार्यशाला में बोकारो स्टील लिमिटेड, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, आईआईएससीओ स्टील प्लांट और आरएसपी के 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। मंचासीन गणमान्यों में कार्यपालक निर्देशक मानव संसाधन सह अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक निर्देशक परियोजनाएं श्री तरुण मिश्रा, कार्यपालक निर्देशक खान सह अतिरिक्त प्रभारी कार्यपालक निर्देशक सकार्य श्री आलोक वर्मा और प्रमुख सामाजिक एवं नैतिक अनुपालन साधारणतया सेवाएं दक्षिण एशिया क्षेत्र ब्यूरो वेरिटास श्री डीके शेट्टी भी शामिल थे। इस अवसर पर संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक गण और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सार्थक परिवर्तन लाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए निर्देशक प्रभारी ने आगे कहा, यह कार्यशाला ईएसजी पर सामूहिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करने, गहरी समझ बनाने और इन सीखों को कार्रवाई में तब्दील करने का एक मंच है। एक अस्थायी भविष्य की हमारी साझा दृष्टि यह सुनिश्चित करती है कि हमारा व्यवसाय फलवंत हो, समुदाय समृद्ध हो और पर्यावरण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को जल्द से जल्द जिम्मेदार स्टील प्रमाणन प्राप्त करने की दिशा में आरएसपी की यात्रा में सक्रिय रूप से योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मिश्रा ने अपने संबोधन में कृषि प्रधान 17वीं सदी से लेकर 20वीं सदी में औद्योगिक युग और अब प्रौद्योगिक संचालित तथा ईएसजी केंद्रित 21वीं सदी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास पर बात की। प्राथमिक ईंधन के रूप में कोयले से लेकर परमाणु ऊर्जा तक की यात्रा और वैकल्पिक ऊर्जा पर वर्तमान जोर देते हुए उन्होंने उद्योगों में जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री वर्मा ने सामाजिक प्रभाव और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करने के लिए अभिनव तरीकों की खोज करने पर जोर दिया। उन्होंने कुशल अपशिष्ट प्रबंधन, प्रभावी संसाधन प्रबंधन और एक जिम्मेदार संगठन के लिए जैव विविधता सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बात की। ईएसजी ढांचे का विस्तृत अवलोकन देते हुए श्री शेट्टी ने ईएसजी पहलों में प्रगति को मापने के लिए संगठनात्मक प्रदर्शन मीट्रिक को ट्रैक करने के महत्व पर चर्चा की। कार्यशाला का उद्घाटन गणमान्यों द्वारा औपचारिक दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। मुख्य महाप्रबंधक एचआरएल&डी सुश्री राशि बनर्जी ने अपने स्वागत भाषण में संगठन के लिए ईएसजी रूपरेखा ढांचा के महत्व के बारे में बताया। प्रबंधक एचआरएल&डी सुश्री विनीता तिर्की ने कार्यक्रम का समन्वय किया। विशेषतः दिन भर चले सत्र के दौरान श्री सेट्टी और महाप्रबंधक ईएमडी सेल सुश्री राखी सेन ने ईएसजी से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। दिन के अंत में प्रतिभागियों के समूह द्वारा एक कार्य योजना प्रस्तुत की गई। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के केंद्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सीपीटीआई में 29 और 30 अक्टूबर 2024 को महिला कर्मचारियों के लिए संपूर्ण समग्र जीवन की ओर एक कदम विषय वस्तु पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शारीरिक, भावात्मक और आध्यात्मिक तंदुरुस्ती को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पूरे संयंत्र से
S3 से E5 तक स्तर की कुल 22 महिला कर्मियों ने कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाते हुए कार्यस्थल पर अधिक प्रभावी ढंग से योगदान करने के लिए सशक्त बनाना था। सत्रों में समग्र कल्याण से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया, जिसमें योग और प्राणायाम, कार्यस्थल सशक्तिकरण, हर्षचित्त, तनाव प्रबंधन और वित्तीय साक्षरता शामिल है। सूर्य नमस्कार और प्राणायाम पर सत्र का संचालन मास्टर टेक्नीशियन RSE श्री हेमंत जेना ने किया, जबकि वरिष्ठ प्रबंधक मानव संसाधन सुश्री संगीता M सिंदूर ने कार्यस्थल पर सशक्त बनना के बारे में बात की। सहायक महाप्रबंधक CP2 श्री B नाहक ने आनंद के 7 स्तंभ विषय पर चर्चा की, जबकि अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा डॉक्टर शिवालकर ने समग्र कल्याण पर बात की। दूसरे दिन प्रतिभागियों के बीच कार्य जीवन की गतिशीलता को संतुलित करने के बारे में गहराई से चर्चा की, जिसमें कार्य जीवन संतुलन, उदासीनता और प्रसन्न चित्त सत्र का नेतृत्व महाप्रबंधक परियोजनाएं श्री प्रशांत कुमार पेड़ापुड़ी ने किया। इसके बाद सहायक महाप्रबंधक इंस्ट्रूमेंटेशन श्री R पाटीदार द्वारा संसाधन पूर्ण नेटवर्किंग, उप महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री RK लेंका द्वारा अपने वित्त को जाने जैसे वित्तीय साक्षरता और महाप्रबंधक प्रभारी SPP श्री PK पाढ़ी द्वारा तनाव प्रबंधन और विश्राम तकनीकों पर एक आकर्षक सत्र आयोजित किया गया। फीडबैक और समापन समारोह के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता महाप्रबंधक HR L&D श्री H पति ने की। वरिष्ठ प्रबंधक HR L&D सुश्री अन्नपूर्णा बेहरा ने OCT HR L&D श्री D पूरण के सहयोग से कार्यक्रम का समन्वय किया। सिल राउरकेला इस्पात संयंत्र और अक्षय पात्र फाउंडेशन के बीच 35,000 स्कूली छात्रों को प्रत्येक कार्य दिवस पर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने हेतु 11 नवंबर को समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया। CSR विभाग के पाशरवाचल विकास संस्थान में आयोजित एक बैठक में RSP के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी नगर प्रशासन एवं CSR श्री PK स्वाई और उड़ीसा क्षेत्र अक्षय पात्र फाउंडेशन TADF उड़ीसा के महाप्रबंधक संचालन एवं मानव संसाधन श्री अरबिंदो लेंका ने CSR और TAPF दोनों संस्थानों के अधिकारियों की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिससे लाठीकट्टा और विसरा राजस्व प्रखंडों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के 35,000 छात्र लाभान्वित होंगे। राउरकेला इस्पात संयंत्र के लिए वित्तीय प्रतिबद्धता लगभग 2.8 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी। उल्लेखनीय है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र अक्षय पात्र फाउंडेशन और उड़ीसा सरकार के संयुक्त प्रयास से वर्ष 2014 से राउरकेला में अक्षय पात्र परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।